खास कार्यक्रम आधी आबादी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज आधी आबादी के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक ले जाकर पढ़ाने का काम हो या फिर एक महिला को प्रताड़ना से आज़ाद कराने का काम हो, और यहाँ तक कि इस शख्सियत ने यहाँ तक अपनी सोच को डेवलप किया कि वो एक महिला बैंड तक बना चुकी हैं। आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। ये सभी नेक काम करने वाली और कोई नहीं बल्कि एकमात्र बिहार की शख्सियत पद्मश्री सुधा वर्गीज़ ही हो सकती हैं। आज हमारे साथ वो हैं और साथ ही साथ आज हमारे साथ उनका सरगम म्यूजिकल बैंड भी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी पुरवैया में। थैंक यू। सुधा जी, सबसे पहला सवाल, ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है बिहार में, बिहार की महिलाएं बैंड बजाने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, जो कि पुरुषों का काम हुआ करता था। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि सुधा वर्गीज़ मतलब कि समाज से जुड़ा नेक काम और महिला के सशक्तिकरण का काम करना आपकी प्राथमिकता होती है, लेकिन ये काम करने का आपने कैसे सोचा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? हमारे महिलाओं में, खास रूप से दलित महिलाओं में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि उनको पूरा साल में कोई काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है जी। तो हमको कुछ न कुछ वैकल्पिक सोचना ही है। तो ये जब हम इनको बैंड के बारे में बात किए, इनको सीखने के लिए बात किए, तब मेरा मन में यही था कि ये जो भी सीखेगा ये स्किल उनके लिए एक रोजगार का भी स्रोत हो। बिल्कुल। तो ये एक वैकल्पिक रोजगार के रूप में सोचे हैं और ये लोग इसको बहुत अच्छा से सीखे हैं। और अभी समझिए अपने हाथ में एक ऐसा लूर है, एक स्किल है जिससे अपना कुछ कमा सकते हैं। जहाँ जहाँ जाए इनको काफ़ी तारीफ़ किया गया है। अच्छा। और इनको माने लोग भी प्रोत्साहन देते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो ये सोच मेरा उसका शुरुआत यही है कि हम महिलाओं के लिए कुछ रोजगार, जो इनका जो गरीबी हो, इनका दूसरों पर जो स्वावलंबन भी कमी को दूर करके वे लोग अपने पैर पर खड़ा हो जाए और अपना इज्जत से अपने परिवार को आगे बढ़ा दे। बिल्कुल। इससे पहले ये सभी महिलाएं खेती करती थी, मजदूरी करती थी, हालांकि आज भी ये खेती करती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके हाथ में एक अनोखा हुनर आ गया है जिसे कहीं भी ये बहुत ही गर्व के साथ बोल सकती हैं। सुधा जी, यूँ तो आपने अब तक बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे नेक काम किए हैं, चाहे महिला के सशक्तिकरण को लेकर हो, बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने का काम आपने किया है और बिहार में आपका बहुत बड़ा नाम भी है समाज कल्याण की ओर से। लेकिन ये काम जब आपने शुरू किया तो आपको लगा कि सबसे टफ और चैलेंजिंग ये होने वाला है मेरे लिए? हाँ, कारण एक तो हम नहीं जानते थे कहाँ तक ये लोग सीख पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसी महिलाओं को हम चुने हैं जिनमें एक तरह का एक रिदम है, मतलब, और सबका उम्र अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, सबको एक करीब करीब एक ही ब्रैकेट में आएगा और एक ही गांव की है। तो एक क्या बोले अच्छा से तालमेल बैठा सकते हैं। और ये लोग भी काफ़ी कोऑपरेशन दिए हैं प्रैक्टिस के समय, और शुरू में काफ़ी इन लोगों को मेहनत करना पड़ा सीखने के लिए, और इनका परिवार से भी उतना प्रोत्साहन नहीं मिला। पुरुष लोग सोचा कि तड़ंग तड़ंग करने से पेट भरेगा, ये सबसे बड़ी बाधा आई सीखने में। या तो अभी तड़ंग बड़ंग करके पैसा ले आएगा तो बहुत खुश है। सही बात है। तो यही सब होता है। तो शुरू में हमको भी लगा कि थोड़ा सा लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अभी साबित हो रहा है कि ये वे लोग कम से कम इसको बहुत आराम से कर रहे हैं। जैसा कि ये सभी महिलाएं अशिक्षित वर्ग से आती हैं और ऐसे में इनके परिवार वालों को, खास करके इनके जो पति हैं, जो पुरुष हैं इनके घर में, उनको मनाने का काम क्या आपने ही किया? कैसे किया? मैं उतना नज़दीक नहीं गए हैं मनाने के लिए। मैं दूर से बोलते थे हाँ महिला लोग क्या काहे नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा समझाने के लिए नहीं गए, लेकिन वो काम यही लोग किए हैं। और बिल्कुल मैंने देखा भी है कि जब सुधा जी आ रही थी इस गांव में, इस गांव का नाम क्या है मैं पूछना चाहूँगी? ढिबरा गांव का नाम। धिबड़ा गांव जब हम लोग आए हैं, जैसे ही सुधा जी की यहाँ बहुत इज्जत है और खास करके पुरुष जो हैं वो यहाँ की बहुत इज्जत करते हैं आप। मुझे ये गांव से काफ़ी दिन से परिचय है। अच्छा। कम से कम 20-25 साल से। अब ज़रा बात करते हैं इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बारे में। ट्रेनिंग कैसे आपने इन लोगों को दी और किस तरीके से ये सभी सीखती गई, कैच करती गई धीरे धीरे? मुझे एक मास्टर चाहिए था
तो मैं कई जगह पे बात किया, ऐसा कोई है जो ड्रम सिखाते हैं, ड्रमिंग सिखाते हैं। तो हमको मिला है, एक दो लोगों का नाम आए, फिर उन लोगों से मैं संपर्क किए। जी। तो ये एक मास्टर पटना सिटी तरफ से आते थे और वो इन लोगों को सिखाने का काम किए हैं। उनके बिना भी मैं आकर के इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हम कहीं पर इन लोगों को भेजेंगे तो अच्छा से प्रैक्टिस करके एक आत्मविश्वास के साथ इनको जाना था, इसलिए मैं भी काफ़ी समय दिया इन लोगों के लिए। बिल्कुल, इन्होंने समय दिया है, तभी जाकर के ये सरगम म्यूजिकल बैंड इतनी अच्छी सरगम निकाल सकता है, इतनी अच्छी धुन निकाल सकता है। सुधा जी, एक आपसे सवाल और है मेरा, इस पूरे म्यूजिकल बैंड से हट करके आपको पद्मश्री मिला है, बहुत बड़ा सम्मान ये होता है, उसके बाद भी इतना सादा जीवन है आपका, इतनी साधारण ज़िंदगी आप जीती हैं, जो शायद ही कोई और महिला जीती होगी। इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे वही सादा सिंपल रहना ही पसंद है बस। हम उस तरह के लोगों के बीच में हम जाते हैं तो मैं बहुत सज सुज के जाने से हमको लगता है उन लोगों का मैं आदर नहीं कर पाऊँगी। मैं उन लोगों के करीब करीब बराबर रहना चाहती हूँ और वही मुझे पसंद है बस। आप बेसिकली बिहार से ही हैं क्या? नहीं, मैं दक्षिण भारत से, केरल से हूँ। साउथ से, आप केरल से, तो इतनी अच्छी हिंदी कैसे हो गई आपकी? लोगों के साथ जुड़ के रहेगा तो उनकी भाषा सीखना ही है। ये भी सुना है मैंने। तो उनके साथ रहेंगे तो उनकी भाषा सीखना है और बोली सीख ली है। तो यही सारी बातें हैं जो सुधा वर्गीस को सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि पद्मश्री जैसा बड़ा सम्मान अगर किसी को मिला हो तो क्या उसकी ज़िंदगी इतनी साधारण हो सकती है, और जिस तरीके से ये लोगों से कनेक्ट होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम करती हैं, और ऐसी महिलाओं को जो कि अशिक्षित हैं, खेती पर निर्भर थी, आज इतना अनोखा हुनर इनके हाथों में दिया गया है जो कि काबिले तारीफ़ है। सरगम म्यूजिकल बैंड ज़रूर अपनी सरगम आपके पास लेकर आएगा। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आधी आबादी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आधी आबादी, और आज आधी आबादी में हमारे साथ हैं पद्मश्री सुधा वर्गीस, जिनसे सरगम म्यूजिकल बैंड के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि सुधा वर्गीस ने ही इस म्यूजिकल बैंड को क्रिएट किया है और इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, एक अनोखा हुनर इनके हाथों में दिया है। कैसा लगा आपको इस बैंड में आकर के? दीदी ने आपको कैसे ट्रेनिंग दी, कितना सुनना पड़ा? सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मेरा दीदी जब सरगम बैंड सीखने के लिए जब आए थे तो हम लोग से पूछे, सभी महिला से, कि क्या आप लोग बैंड सीखना चाहते हैं? तो हम लोग बोले कि हाँ, हम लोग सीखना चाहते हैं। क्या हम बैंड खाली पुरुष ही काम करेगा, महिला नहीं कर सकता है? तो दीदी बोले कि ठीक है, तो हम भेजाते हैं, मास्टर को भी हम भेजा रहे हैं, आप लोग सीखिए। तो हमारा मास्टर आदि गुंजन कुमार सिटी के हैं, तो वो आने लगे। हम लोग मैंने कि अब सीखने के लिए शुरू कर दे। काम हर समय खेती के काम करते भी 1 घंटा समय देते थे, और 1 घंटा मैंने हम लोग ट्रेनिंग करते थे रोज़, और वैसे करते 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 हम लोग बजाने लगे, सीखने लगे। कुछ दिन के बाद मैंने जब बजाते ट्रेनिंग करते थे तो घर में पति भी बोलते थे कि ये सब रोज दिन टुन टन करे से आप लोग का पेट भर जाएगा। तो हम लोग बोले कि टुन टन का हम लोग सीखेंगे तो अच्छा काम करेंगे तब ना अच्छा कहीं भी बजा सकते हैं, हर जगह बजा सकते हैं, प्रोग्राम में बजा सकते हैं। तो अच्छा काम करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सीखने में तो थोड़ा अथी लगबे करता है। जब हम लोग सीखे, जब बजाने लगे तो कुछ दिन गांव का भी आदमी बोलता था कि लोग का ऐसा चीज़ मिल गया है कि रोज दिन टुन टन करने के लिए लोग का दीदी एगो ड्राम दे दिया है, आई लोग रोज दिन मैंने अन्नस बराता है, गांव के भी कहता था। जब हम लोग इतना करते करते फिर हम बजाने लगे, कहीं प्रोग्राम में जाने लगे पटना दानापुर में, तो अब मैंने कि बजाने लगे और जाने लगे, तब लोग कहता है कि बाप रे बाप ये सब रुपया कमाने लगा।
कुछ दिन बीत गया साल भर के बाद, तब अब मैं सब बोलता है, पुरुष भी बोलता है कि सबके तो रुपया बहुत मिलता है। हाँ, मैंने लगातार 2-3 प्रोग्राम में जाने लगे ना, तो कहता है कि अरे आप सब रोज दिन बजाने लगा है, सबका पैसा अच्छा मिलता है। हाँ, अब सब गांव वाला अब तारीफ करते हैं कि अब ये सब तो पैसा कमाने लगा। दीदी माने हम लोग के पूछे कि से सरगम बैंड बजाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग सीखते हैं। खेत में से काम करते करते 1 घंटा समय निकाल हम लोग सीखें। सीख के आदमी घर में मर्दानों भी बोलते हैं कि सब क्या करे काम धंधा छोड़ के। अब नहीं बोलते हैं, अब इन्होंने जाए लगे गाँव लोग फिर ठूल करते हैं कि सब के गो थी माल मुसर ये सब के काम मिल गया है, ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, माने बोलते हैं। अब लोग नहीं बोलते हैं। तो सीखे के सब कोई सीखे लगा, तो हमहू कहें कि हमहू सीखेंगे। तो हमको सब ठट्ठा उड़ाया कि तुम बूढ़ी अब हो गया तो तुमको शौक लगता है बाजा बजाने के। हम कहें कि हाँ, हमको मन करता है बाजा बजाने के लिए, हम बाजा बजाएंगे। तो बजाइएगा। हम कहेंगे तब हम सीखेंगे नहीं। बहुत हमको बहुत ठट्ठा उड़ाया। हम कहें कि तू सीख जाएंगे। हम कहें कि सीखेंगे नहीं सीखेंगे से हाथ में लूर देखे के बजाएंगे तो अबे नहीं करेगा। तो हम बजाए लगे। घरों के आदमी बोला कि बूढ़ी में तुम बाजा सीख के क्या करेगा का। हम कहे कि जब तक ले हम चलेंगे शरीर चलेगा, सीखेंगे बजाएंगे जाएंगे। तो गाँवों के लोग बड़ी हमको ठट्ठा है कि बूढ़ी होके चलता है एकदम से ना बाजा बजावे लगी एकदम दौड़ल। अब हमको अच्छा लगता है। सब लोग कहता है कि देखे ना अब तो इतना ही अब इथी हो गया सब की बाजा लगा। हम सब लोग बोलता है कि बाजा सीखेगा, बाजा हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे। सब लोग बोलता है, सब गांव जीवार के बगले के बोलता है कि बाजा बहुत तो नहीं अथी है, सब बाजा सीखे हैं ऐसे सीखे, खूब बोलता है सब। दीदी सके मैं एगो बाजा दे टून टन करते के। अब नहीं बोलता है, अब सब कोई अब लजाता है हम लोग के देख के। दीदी लोग आलथिन कहलथिन कि सुधा दीदी अलथिन तो कहलथिन कि बाजा लोग सीखेंगे, तो हमने कहें कि हाँ सीखेंगे नहीं। तो हमने लोग ताकि मास्टर आवेगा सीखे ना, पटना से अलथिन मास्टर साहब सिखावे तो सीख जाएगा। कहले कि हाँ हमने सीख जाएंगे। तो हमने सब खेती के काम छोड़ के 1 घंटा मौका ले लेके सीखे। तो सब लोग कहता कि ये सब कुछ तो आके अनस बरा के ढीम ढाम करते रहे, सूते ना देवे है, अनस बरा दे है। ये सब गांव जवार के कहता थूल मारता कि ये सब सीखता ही झूठो के एगो डराम ले है आ चल एने से होने टांग ले से गांव में जाता ना बजा लेके टांग के तो की हो में यही सब डराम लेकर चलते ही सब कौन रोजगार निकाल दिले है से बहुत फूल मारता से सब यह सीखता ही। ये सब चल एक काम करते एक रोजगार करते चलता है से। तो हम लोग कहे कि सीखेंगे नहीं, तो अब आप सीख गए हैं बजावे जा सके हैं। तो कोई गाड़ी आवेगा दुहाई पता कि अरे बाप ये तो आ गया बलोडर एकदम आके गाड़ी पर चढ़ के जाता। हाँ कि बाप रे अब देहाड़ी पर अब तो ये सब अब यही सब आदमी है। ये तो अब देहाड़ी पर गाड़ी आ गया मारुति या मालसर है मार वही पर चढ़ आते हैं जाते हैं। बाप रे बाप ये सब आप समझते ही हमने के। मेरा घरे के अमदी बहुत रुकावट डालते थे। मेरा पति है ससुर है कि काम धंधा करके जाएगी बाजा सीखने, नहीं जाऊँ, सब पुरुष के काम है नहीं सीखो। तब पर भी हम कहें कि नहीं हम सीखेंगे। तो मेरा पति बोले कि आप सीख जाएगी, आप नहीं सीखेगी, महिला ये सब बाजा नहीं सीख पाएगी। हम बोले कि नहीं हम सीखेंगे, देख लीजिएगा हम सीख के दिखा देंगे बजा के। तो वही सीख गए। दीदी हम लोग के बोले तो हम लोग ग्रुप बना के माने कि बतियाएँ प्लानिंग करें तो वही सीखें। तब बहुत जगह बजाते हैं, पैसा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। जैसा कि आपकी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं, जो सहयोगी हैं आपकी, जो आपके साथ ड्रम बजाती हैं जब भी आप कहीं जाती होंगी, तो अब तक कितनी शादियों में आपने अपना सरगम म्यूजिकल बैंड का हुनर दिखाया है? गई हैं इससे पहले कहीं? नहीं, कहीं नहीं गए पहले। अब जे सुधा दीदी हम लोग के पास आए हैं तो हम लोग पहले खेती में काम करते हैं, अभी भी खेती में काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो सुधा दीदी हम लोग से महीना मंथली 10 रुपया के महीना में हफ्ता में जमा करते हैं ग्रुप से। तो वह जमा करते करते सुधा दीदी आए हैं तो कहे कि तुम लोग छोड़ो ये सब काम, 10 रुपये महीना हफ्ता जमा करने वाला ये सब काम छोड़ दीजिए, से हम आप लोग के काम दे रहे हैं।
तो हम बोले कि दीदी आप लोग हम लोग के काम क्या चीज़ दे रहे हैं दीदी, तो कि बाजा बजाना है। तो बाजा बजाना है तो कहें कि बाजा बजाना है दीदी, तो हम लोग कैसे सीख पाएंगे ताकि हाँ सीखी जाए। वो से पटना से नारी गुंजन भैया मास्टर एगो आए हैं, दीदी भेजे उनको, तो सीखे 6 महीना तक ऐसे ही डेढ़ डम वैसे पीटते रहे, पीटते सीख गए। साल भर में सीख गए। तो दीदी भीड़ से प्रोग्राम बड़ा आ गया, जनकिया होटल, मौरिया होटल, सब सारे होटल्स में आप शादी में गई और बजाई हैं बैंड? भाई नहीं, पहले बैथी में गए हैं, प्रोग्राम में पहले गए हैं। प्रोग्राम में गए हैं तो बहुत बढ़िया हम लोग के स्वागत मिला, बहुत बढ़िया हम लोग के भाव मर्यादा हुआ, बहुत अच्छा सुंदर भी लगा, सबने तारीफ किया, आपने तारीफ किया। और ये सब तो महिला के माने दीदी सुधा दीदी आवत है ना, ऐसा के बहका देवत है ना, बहकल चल सुधा दीदी में, जैसे सुधा दीदी कहत है ना, और उसे सब एगो ढोलक उठा ले है और चल जाए सीधे। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सुधा जी की वजह से एक अनोखा रोजगार आप लोग के हाथ में मिला है, उससे कुछ पैसे जब आते होंगे तो लगता है कि बच्चों का भविष्य हम बना सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हम भी मदद कर सकते हैं। हाँ दीदी, तो हम लोग कहे कि जाए काम करके मैंने प्याती आया, तो कहे कि खाना बना, अभी ढूम खाली ड्रामे करेगा पीटेगा, से खाना लाओ जल्दी बना के। कहली कि तो सीखम ना, तू जहाँ काम करे तो तू हमरा पैसा द, मांगम तब न देव, इका 10 रुपया हमरा द, तो पहले चूड़ी ना है, चूड़ी फूटल है, तो कि तोरा हम 10 रुपया दो कि तोरे ला हम जाही कमाए। ऐसे पति कहे लगे, कहले कि तो ठीक है हम बाजा बजाएंगे तो पैसा हम कमाएंगे, हाँ हम नहीं देंगे, ताकि पैसा तुम लोग के नहीं मिलेगा कभी नहीं। कहली कि हमको सुधा दीदी पैसा नहीं मिलेगा, तो प्रोग्राम में जाए लगे जहाँ से 500 रुपया आदमी पर मिले लगा। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, गांव में जो बाकी की महिलाएं हैं जो कि आपके इस म्यूजिकल बैंड का हिस्सा नहीं है, क्या वो अफसोस भी करती है कि काश मैं भी इस म्यूजिकल बैंड में होती? बहुत ही लोग कहते ना कि जाते हैं धर्म, तो हम लोग के दिहाड़ी पर आवे लगाए थे गाँव में के, बहुत लोग कहते ना कि ये सब तो ऐसे ही करते रह जाएगा, तब हम लोग के दिहाड़ी पर बहुत गाड़ी अच्छा आवे लगा। तो ये लोग कहे ना कि ये तो आदमी है, ये सब के सुधा दीदी कहाँ उड़ा दिलथिन, ये सब के कहूँ तो देख ले न नसीब में, तो हमने कहली कि हमने नसीब में ना देख ले है, सही में ना सेवका सुविधा दीदी हमने के उड़ा दिल, तो हमने बढ़िया अच्छा में जाए, तूने को नसीब में ना भेंट होता। आप लोगों को सबको, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ऐसी महिला हर किसी उस गरीब अशिक्षित औरत को मिल जाए तो शायद वो लाचार नहीं रहेगी, बेबस नहीं रहेगी, और बस उसका काम इतना ही नहीं रहेगा कि घर में खाना बनाओ और बच्चों को खिलाओ, पति की सेवा करो, वो कुछ कर सकती है, आगे कुछ सोच सकती है। आप लोगों को लगता है ऐसा? नहीं दीदी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होनी चाहिए, होने चाहिए। हमको तो आओ लग रहा है दीदी कि आओ भैया हम लोग तनिक कुछ आओ सिखाने आते तो आओ सीखते तो अच्छा लगता। तो ये एक इच्छा है इनके अंदर सुधा जी कि अभी और कुछ करूं इसी म्यूजिकल बैंड में। ये सभी महिला जो है पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित हैं, फिर भी इतनी बोल्ड है ये कि सब बहुत ही अच्छे से अपने सारे अनुभव को दिखा रही हैं, बता रही हैं, जो शायद एक पढ़ी लिखी महिला भी ना बता पाए कैमरे के सामने इस तरीके से बोलना कॉन्फिडेंटली। क्या आप लोगों ने कुछ तैयार करके रखा है जो आज दर्शकों को, मुझे, सुधा जी को आप सुनाएंगी? धुन कोई ऐसी तैयार की है? लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वो ड्रम जो मुझे दिख रहा है वो सुधा जी के पास भी आए, क्योंकि आखिर यहीं से नींव पड़ी थी इस सरगम म्यूजिकल बैंड की। तो पहले ये कुछ धुन सुना दे, उसके बाद फिर हम यहाँ सुनेंगे। मैं चाहती हूँ वो ड्रम को यहाँ पर ला कर रख दें इनके पास। तो अब सबसे पहले हम सुधा जी की ये सरगम सुनेंगे इस ड्रम से, उसके बाद हम सरगम म्यूजिकल बैंड के पास आएंगे। बहुत अच्छा बजाया आपने, अगर ट्रेनिंग आपने नहीं ली है उसके बाद भी। अब हम चाहेंगे कि आप लोग तैयार हो जाएं और कुछ एक बहुत ही शानदार सी धुन आप सुनाएं। और मैं कुछ कह नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास कि एक महिला के हाथों में
ये ड्रम और उसके बाद इतनी खूबसूरत सरगम निकली है, धुन निकली है, स्पीचलेस हूँ मैं यहाँ पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हर सुदूर गांव की वो महिला जो अशिक्षित है वो अपने आप को लाचार ना समझे। अगर आपको एक सुधा वर्गीस मिल जाएगी फिर आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है और आप भी हो सकता है कि सरगम म्यूज़िकल बैंड की तरह कुछ बहुत बढ़िया कमाल कर दे, ऐसी ही शानदार धुन आप बजाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रिया अलग हो सकता है। तो आज जी पुरवैया के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में हमने दानापुर के ढिबड़ा गांव की महिलाओं की ये दिलचस्प कहानी आपको दिखाई है और सरगम म्यूजिकल बैंड सुधा वर्गीस दोनों से ही बातचीत करके जी पुरवैया को बहुत अच्छा लगा है और हम चाहते हैं कि सरगम म्यूजिकल बैंड इसी तरीके से दिन रात तरक्की करे और इस बैंड